आज की मेरी वीडियो तो आपकी ईद से पहले ही ईद करवाने वाली है। जब आपको कुछ लम्हात ऐसे खुशी देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और कुछ ऐसे टिप और ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जब आपकी बेकार से बेकार चीज़ को भी कुछ ऐसी ट्रिक्स होंगी जो इसको बिल्कुल नया जैसा बना देंगी। और ये लम्हा तो आपके साथ भी गुज़रे होंगे, तो इसमें पछताएं नहीं बल्कि इनका हल ढूंढते हैं और मिलकर ढूंढते हैं और करते हैं कुछ नया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेश धनिया गर्मियों में वैसे ही बड़ा कीमती हो जाता है और अव्वल तो मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है, जो हमारे खानों को लज्जत देता है। दाल हो या सालन, इनको एक नया जायका बख्शता है। तो आज हम इसी धनिए को हो सेव करने का तरीका बताऊंगी। ये धनिया पूरा साल भी पड़ा रहे तो कभी ख़राब नहीं होता। धनिया को मैंने धोकर, काट कर और धोकर बिल्कुल खुश्क कर लिया है। आप बास्केट में देख सकते हैं कि मेरा धनिया बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ड्राई होने के बाद मैं इसको एयर टाइट बैग में या इस तरह के शॉपिंग बैग में जिसमें आसानी से गिरा लग जाती है, क्योंकि मेरा धनिया कुछ ज़्यादा है तो मैं इसी तरह के शॉपर्स में ही रख कर आराम से इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये ड्राई था और इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं था। तो इसी हालत में मैंने इसको फ्रीज़ किया था। तो अब फ्रीज़ किए हुए धनिए की आपको लुक दिखाती हूँ। देखें कितनी फ़्रेश लुक है, इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। इसकी आप थोड़ी सी मिकदार लेकर अपनी हंडिया में, सालन में या दाल वगैरह में डाल दें तो इसका जायका भी उसी तरह से ही आपको मिलेगा जैसे कि एक फ़्रेश धनिए का मिलता है। पोटैटो जब हम बॉईल करते हैं तो मोस्टली यही परेशानी होती है कि इसमें हल्की सी लेस आ जाती है। तो आज हम लेस के बगैर पोटैटो को कैसे बॉईल करेंगे। इसके जो पील होते हैं इसको आप रिमूव कर दें और रिमूव करके इसको क्यूब की शक्ल में काट लें। और इस तरीके से आप इसको अपने दही भल्लों में, चाट में या फिर अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इवन कि जब आप रोटियां भी आलू वाली बनाएं तो तभी भी आलू इसी तरह से ही बॉईल करें। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें लेस और चिपचिपापन बिल्कुल नहीं होगा। और फ्रिज में रखें तो आलू बग़ैर नमक के रखें तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कि जो पोटैटो का अमेज़ा है वो पानी नहीं छोड़ेगा और ये देर तक महफूज रहेगा। और प्याज अगर आपने सेव करने हैं तो ये मेरे पास काफ़ी देर पहले के प्याज थे, लेकिन आज मैं इनकी लुक आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें बिल्कुल सेफ़ हैं, जिनको मैंने रमज़ान से पहले धोकर नमक लगा कर इसका पानी निकाल दिया था और पेपर पर रख कर या कपड़े पर रख कर इसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये प्याज भी देखें 2 अशरे गुजरने के बाद भी कितनी अच्छी कलर और शेप में है। तो ये क्रिस्पी भी हैं। तो क्रिस्पी प्याज तो आप अपनी निहारी में, खलीम में वैसे ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसे कोरमा भी बड़ा अच्छा बनता है। अगर आप कराची कोरमा बनाने के शौकीन हैं और कोरमा पसंद करते हैं तो ये प्याज जो है अपने कोरमे में मिक्स करें। मटेरियल तो मैंने बाकी का काट लिया था। सब्जियां काटने के बाद आप इस तरह के प्याज के साथ कोरमा बनाएं तो यकीन करें ये कोरमा इतना लजीज और मज़ेदार बनता है कि खाने वाले उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मखमल में टाट का पैबंद का मुहावरा तो आपने काफ़ी सुना ही होगा, लेकिन वाकई आज हम यही काम करने वाले हैं। लेकिन ये टाट इतना कीमती बन जाएगा कि आप इसी टाट की कीमत अच्छे तरीके से वसूल भी कर सकेंगे। मेरी बहुत सी बहनें ऑनलाइन अर्निंग का काम करती हैं। क्या होता है कि अक्सर काम करने बैठती हैं, कभी गलती से कोई सुराख वगैरह दुपट्टे में आ जाता है तो वो परेशान हो जाती हैं कि अब ये हम कैसे इसको दूर करें। तो आज उसका हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसी दुपट्टे के ही छोटे पीस अब मैंने ले लिए हैं। जितने मेरे इसके अंदर सुराख थे उतनी ही साइज़ में मैंने इसके पीस लिए हैं। और गम लगाने के बाद इस पीस को ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एक पत्ता मेरा
कलर में हुआ है, और जबकि दुपट्टा अगर वाइट हो तो तब उस जगह पर आप इस पीस को लगाने के बाद फ्लावर बना लें, ताकि उसको जब आप कलर करें तो ये आपका जो पेवंद है वो अच्छे तरीके से छुप जाए और ख़ूबसूरती भी दे, और दुपट्टा बिल्कुल आपका नया जैसा हो जाए। जिस तरह ये देखें, इसमें दो मैंने पेवंद लगाए हुए थे, एक को मैंने इसके पत्ती में एडजस्ट कर लिया और दूसरे को मैंने इसकी सेंटर वाली बर्ड के अंदर एडजस्ट कर लिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से दबाने के बाद ऊपर हल्के हल्के हाथ से आप ब्रश लगाती जाएं और पेंट को इसके ऊपर स्प्रेड करती जाएं, तो इससे ये होगा कि आपका जो नीचे पेवंद लगा हुआ है वो इसके साथ ही, पेंट के साथ ही बिल्कुल बैठ जाएगा और बिल्कुल क्लियर और नीट लुक देगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर स्प्रेड करती जा रही हूँ और शेडिंग के ज़रिए इसको आपस में मर्ज करती जा रही हूँ। इसी तरीके से ही आप इसको जब लगाएंगे तो देखें, पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई हमने पीस भी लगाया था। इसी तरीके से ही सेंटर वाले हिस्से को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे, और ये भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर भी कोई पीस लगा हुआ था। इस तरीके से आप डैमेज से डैमेज भी दुपट्टा हो, चादर हो या कोई कपड़ा हो, उसको काबिल इस्तेमाल ला सकती हैं, अपने नुकसान को पूरा कर सकती हैं और पूरे तरीके से अपने पैसे वसूल कर सकती हैं। अब ऑनलाइन वाले अच्छे तरीके से खुश हो जाएं जब उनको किसी नुकसान की परवाह किए बगैर अच्छी आमदन भी होगी, ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे और अपनी फैमिली का सहारा भी बनेंगे। मैं ये फ्लावर बनाने के बाद आपको दुपट्टे की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और आप खुद देखकर हैरान होंगे कि ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि ये सुराख कहीं नज़र भी आ रहे हैं कि नहीं। लीव जो ऑलरेडी कलर था वहाँ पर भी हमने इसको आराम से पेवंद लगा दिया था और इसी पेवंद के ऊपर ही मैंने पेंट कर लिया है। पेंट मेरा थोड़ा अभी गीला है, इसको ड्राई होने में अभी थोड़ा टाइम है। तो चले हम दूसरा जो लीफ था, जहाँ पर हमने दूसरा एक और पेवंद लगाया था, वहाँ पर भी हम पेंट को कर लेते हैं। तो अब हम फाइनल लुक इसकी आपको दिखाएंगे। देखें, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हमारे दुपट्टे में कहीं कोई सुराख भी थे, कहीं हमारा दुपट्टा डैमेज भी था। तो इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी अच्छे तरीके से कमा सकेंगे। कपड़े गंदे बहुत इकट्ठे हो गए हैं और धोने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, धोना तो है। और धोने से पहले एक आदत बना लेंगे, कपड़ों को लाजमी चेक किया करें, इसकी पॉकेट्स जो शर्ट्स की हैं और इसके अलावा जीन्स की पैंट जो हैं उनकी पॉकेट भी चेक किया करें। शायद कोई लम्हात आपको खुशी दे सके और आपकी ईद से पहले ईद हो जाए। इस तरह की बेमौसमी खुशियाँ मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों ईदें, हज़ारों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।